एक ऐसी प्रेत आत्मा जो अपने कातिल को मौत के घाट उतार देती है। हेलो प्रिया, मैं राज बोल रहा हूँ। क्या तुम अभी इसी वक्त? अरे राज, नहीं, मैं इतनी रात को नहीं आ सकती। प्रिया, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम आज नहीं आई तो मैं समझूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में, लेकिन मैं हवेली के अंदर नहीं आऊँगी, बाहर आना तुम। जब राज प्रिया से बात करने के बाद हवेली के बाहर जाता है तो हवेली के अंदर उसे चुड़ैल दिखती है और वह पूरी बात प्रिया को बताता है। प्रिया गौर से सुन रही थी और सुनते सुनते वह थोड़ी देर में कहती है, यार तुम सही नहीं कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे राज, तुम्हारा वहम होगा। यहाँ चुड़ैल, भूत प्रेत, क्या तुम भी इन पर यकीन करते रहते हो? ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, और तुम ना रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती है। तुम मेरा यकीन तो करो, सच में चुड़ैल थी। मैं जा रही हूँ, बाय। और इतना कहने के बाद प्रिया वहाँ से चली जाती है। अब राज डर चुका था और वो फिर अपनी हवेली की तरफ देखता है और फिर वहीं उसे चुड़ैल दिखती है जो कि दिखने में बहुत ही भयंकर थी और हवेली के दरवाजे के अंदर वह चुड़ैल उसे नजर आई थी। अब यह बात सोचकर राज मन ही मन बहुत ज़्यादा घबराता है और एक दिन अरे राज बेटा, तुम बहुत उदास हो और मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम बहुत परेशान नजर आते हो। बताओ तो वो क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ। अरे काका, क्या बताऊँ मैं। मुझे इस महल में ना चुड़ैल नज़र आती है, इस हवेली में। क्या तुम्हें पता है? मैं तो हवेली में दिन भर रहता हूँ, मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं नजर आती। मुझे तो लगता है तुम्हारी नजरों का धोखा है राज बेटा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर राज और मनोहर काका दोनों ही अपने अपने रास्ते चल देते हैं। लेकिन राज के मन में ये ख्याल बैठ गया था कि उसे भी चुड़ैल दिखी थी। मनोहर काका भी कुछ सोच रहे थे, जैसे कि मनोहर काका को कुछ राज पता हो इस हवेली के बारे में, और वो थोड़ा गुस्सा करने के बाद फिर विचार करते हैं और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। राज फिर एक दिन प्रिया को घूमने के लिए ले जाता है शहर के बाहर, और जहाँ वो रोड पर होते हैं, और राज कहते जाता है कि प्रिया, कल के लिए सॉरी, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा, और वैसे भी भूत प्रेत पर कौन बिलीव करता है। राज, आज तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर। आज हम दोनों लोग पार्टी करेंगे। वैसे भी मेरे यहाँ केक है और कल तुम्हारा बर्थडे है। चलो आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, चलो मेरे घर। राज और प्रिया दोनों ही प्रिया के घर आ चुके थे और राज सोफे पर बैठता है और प्रिया से कहता है, डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया है प्रिया। और प्रिया भी हाथ हिलाते कहती है, हाँ डेकोरेशन तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब राज सीधे देखता है तो उसे एक लड़की नज़र आती है। ये लड़की वही होती है जो राज से पहले प्यार करती थी। अब वह लड़की उसकी लाइफ में अचानक से आ गई है। यह देखकर प्रिया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि प्रिया ने कुछ ऐसा किया था। अरे प्रिया, क्या तुमने अंजलि को बुलाया था क्या? यार, ये तो मेरी पहले वाली गर्लफ्रेंड है। मुझे नहीं पता कि तुमने इसे क्यों इनवाइट किया है और तुमने यहाँ अपने घर इसे क्यों बुलाया है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। राज, अभी भी वक्त है। यह प्रिया तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसने मुझे जान से मार दिया सिर्फ इसलिए कि यह तुम्हें पाना चाहती थी। यह तुम्हारे पैसों से प्रेम करती है, तुमसे नहीं। जानना चाहते हो ना मेरे साथ क्या हुआ था? तो देखो। एक दिन अंजलि जब सो रही थी तो प्रिया उसके बेडरूम में जाकर उसे तलवार से मार देती है, और उसे मारते समय उनके घर का नौकर देख लेता है। राज बाबा के घर का नौकर देख लेता है, और जिससे नौकर कहता है कि मैं राज बाबा को बोल दूंगा और वो तुम्हें मारेंगे। लेकिन प्रिया बहुत ही साती लड़की थी। वह उस नौकर को बहुत सारे पैसे देती है, जिससे कि नौकर किसी को ना बताए कि प्रिया ने
अंजलि का खून कर दिया है और उसके बदले उसे बहुत सारा पैसा देती है, जिस बैग में बहुत सारे पैसे थे, और इस कारण नौकर भी चुप रहता था। यह सब सुनकर राज को विश्वास हो जाता है कि अंजलि सही कह रही है और अंजलि अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है और वह प्रिया का पीछा करने लगती है, जहां प्रिया दौड़कर दूसरे कमरे में पहुंच जाती है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़कर फांसी में लटका देती है, जिसके कारण प्रिया की मौत हो जाती है और अंजलि का बदला पूरा हो जाता है।